जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको प्रदोष व्रत के बारे में बताऊंगी, जिसको त्रयोदशी प्रदोष व्रत कहते हैं। विधि विधान से व्रत करना चाहिए और इसकी पूजा शाम के टाइम करनी चाहिए। आप प्रातःकाल स्नान करके भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको शाम को भी पूजा करनी होती है। प्रदोष व्रत का मतलब होता है कि रात्रि का शुभारंभ। तो मैं आपको बताऊंगी कि पूरे व्रत की जानकारी दूंगी, पूजा विधि बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कितनी व्रत करने के बाद हमें उद्यापन करना चाहिए। तो पूरी वीडियो देखिएगा। यह मुख्य व्रत जो होता है प्रदोष का, वैसे तो स्त्रियों के लिए होता है, लेकिन इसको स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। तो इस व्रत में क्या, किसी भी व्रत में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और अपने नित्य कर्म जो होते हैं उनसे निर्वृत्त होने के बाद शंकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। शंकर भगवान का कोई भी व्रत हो, नहाने के जो स्नान का जो पानी होता है उसमें 2-4 काले तिल डालकर हमें स्नान करना चाहिए। तो प्रदोष व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप फल से रखें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक समय भोजन कर सकते हैं, सात्विक भोजन। तो मैं आपको पूजा विधि भी बता रही हूँ, सारी सामग्री आपको दिखा रही हूँ, पूजा करके भी दिखाऊंगी। पूरी वीडियो देखिएगा। तो शाम को जब सूर्यास्त में घंटा भर रह जाता है, यानी कि जब रात्रि का शुभारंभ होता है, तब प्रदोष काल में हमें पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल भी पूजा कर लेंगे। दिन में आप फल ले सकते हैं, दूध, चाय, इस तरह से आप कुछ भी जूस वगैरह ले सकते हैं। आपको नमक नहीं खाना है, कोई कूटू की पकौड़ी या ये सब चीज़ भी नहीं खानी चाहिए। दिन में बस आप फल ले लें, दूध या जूस ले लें। दूध में भी पत्ती लगा कर लें आप, या कोई इलायची वगैरह कुछ डाल लें। सिंपल दूध नहीं लेना है आपको। फिर उसके बाद शाम को अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप एक मंडप बना लीजिए, अच्छी तरह से मतलब सजा लीजिए। गंगा जल से ज़मीन को साफ करके चौक पूग लीजिए, मंडप सजा लीजिए। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर हमें बैठना है भगवान की पूजा करने के लिए। सारी क्रिया में ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप चलता रहेगा। जल चढ़ाएंगे तब भी आप ओम नमः शिवाय बोलते रहेंगे। ऋतु फल ले लीजिए। जो भी आपका, जिस महीने में भी आपकी जो व्रत पड़ता है, तो वो ही जो मौसम के फल होते हैं उसको ऋतु फल कहते हैं, वो हमें फल लेने चाहिए। त्रयोदशी व्रत जो होता है, इसे करने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं रहता, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को धर्म की प्राप्ति होती है, सुहागन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता है, संतान की प्राप्ति होती है। मतलब जो भी स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर ये व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर भगवान हमेशा पूरी करते हैं। तो हमें इस एकादशी का जो व्रत करते हैं उसमें जितने फल की प्राप्ति होती है, उसी तरह हमें प्रदोष व्रत में भी 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को विधि विधान से और सच्चे मन से करना चाहिए, सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। साल में 11 त्रयोदशी या पूरे 26 त्रयोदशी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। तो वैसे तो हम इसमें त्रयोदशी व्रत में जो आती हैं वो अगर अधिक मास पड़ जाता है तो ज़्यादा 2 एक्स्ट्रा हो जाती हैं, नहीं तो 26-24 आती हैं कृष्ण पक्ष के, शुक्ल पक्ष की। तो जो त्रयोदशी व्रत होता है ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों में रखा जाता है। और ये अलग अलग वार के प्रदोष होते हैं। जैसे रविवार का होता है तो रवि प्रदोष, सोमवार का सोम प्रदोष, मंगलवार का मंगल प्रदोष, बुधवार का बुध प्रदोष, बृहस्पतिवार का गुरु प्रदोष और शुक्र का शुक्र प्रदोष, शनिवार का शनि प्रदोष, इस तरह से होता है। तो जब हम ये वाला व्रत रखते हैं, जैसे रवि प्रदोष है तो भगवान बेल पत्र में निवास करते हैं शंकर भगवान। सोम प्रदोष होता है तो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। मंगल प्रदोष होता है तो काशी में निवास करते हैं। बुध प्रदोष होता है तो रजत भवन में निवास करते हैं। और बृहस्पति प्रदोष होता है तो गंगा स्थल में निवास करते हैं। शुक्र प्रदोष होता है तो नीलकंठ में निवास करते हैं। और शनि प्रदोष होता है तो शमी के पौधे पर, पत्ते पर शंकर भगवान निवास करते हैं। तो ये पूजा हम अपने घर में भी कर सकते हैं और मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। हमें पहले गणेश जी का पूजन करना है, फिर हमें शंकर भगवान का पूजन करना है, गौरी माता का पूजन करना होता है, कार्तिकेय जी का, नंदी, यानी पूरे शिव परिवार का हमें पूजन करना चाहिए। पूजन करने की विधि वही होती है जो सोमवार के व्रत में होती है। सभी प्रदोष व्रत में उसी तरह से हमें ये पूजा करनी चाहिए। तो जो प्रदोष होता है उसी दिन की हमें कथा सुननी चाहिए और उसी दिन उसी हिसाब से हमें व्रत रखना होता है। कथा अवश्य पढ़नी चाहिए त्रयोदशी व्रत में, और एक माला हमें ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए। तो जो रात्रि का शुभारंभ होता है उसको प्रदोष व्रत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों समय मिलने वाले होते हैं, शाम का समय और दिन का समय।
तो इस व्रत को जो मुख्य रूप से आशुतोष भगवान शंकर का व्रत है, तो भगवान की उसी हिसाब से पूजा होती है। शनि प्रदोष जो होता है, कृष्ण पक्ष का जो शनि प्रदोष पड़ जाता है ना, किसी भी शनिवार का कृष्ण पक्ष में अगर शनि प्रदोष पड़ जाए तो वो बहुत ही विशेष पुण्यदायी होता है। शंकर भगवान का दिन सोमवार का होता है, लेकिन शनि प्रदोष की ज़्यादा महिमा बताई गई है। सोम प्रदोष और शनि प्रदोष ये दोनों व्रत तो आपकी हर मनोकामना पूरी कर देंगे। अगर सावन का महीना है उसमें प्रदोष व्रत पड़ता है तो सावन महीने का प्रदोष व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। इसकी एक छोटी सी मैं कथा सुनाती हूँ जो सभी प्रदोष में आप सुन सकते हैं। वैसे तो हर प्रदोष व्रत की अलग अलग कथा है, मैं अलग अलग कथा भी आपको बताऊंगी, लेकिन मैं अभी आपको एक ऐसी कथा बताऊंगी जो आप किसी भी प्रदोष व्रत में सुन सकते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक ब्राह्मणी अपने पति के स्वर्गवासी हो जाने पर विधवा होकर इधर उधर भिक्षा मांगकर अपने पुत्र का जीवन निर्वाह करने लगी। वह अपने पुत्र को लेकर प्रातः निकलती और रात्रि को घर में लौटती थी। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला जो अपने पिता की मृत्यु के कारण इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को राजकुमार पर दया आ गई, वह उसे अपने साथ ले गई और अपने पुत्र के समान ही उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन वे दोनों बालकों को लेकर शांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई। ऋषि से भगवान शंकर के पूजन की विधि जानकर वह लौट आई और प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, उन्होंने वहां गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या के साथ बात करने लगा। वह देर से घर लौटा। दूसरे दिन भी उसी स्थान पर राजकुमार पहुंच गया। अंशुमति अपनी माता पिता के साथ बैठी हुई थी। माता पिता ने राजकुमार से कहा कि भगवान शंकर की आज्ञा से हम अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार शादी के लिए तैयार हो गया, दोनों का विवाह हो गया। उसने गंधर्व राजा विद्रविक की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात राजकुमार ने ब्राह्मणी एवं उसके पुत्र को अपने महल में सम्मान के साथ रख लिया, जिससे उनके सभी दुख दूर हो गए। तो यह प्रदोष व्रत का ही फल था कि उस समय से ही प्रदोष व्रत का महत्व बढ़ गया, क्योंकि बुढ़िया प्रदोष व्रत करती थी। तो ये वाली कहानी आप किसी भी प्रदोष व्रत में कर सकते हैं। आपको मैं रविवार से लेकर शनिवार तक के सारे प्रदोष की कहानियाँ अलग अलग जो भी वार पड़ता है उसी के बारे में कहानी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी और मेरे आगे की जो वीडियो आएंगे उस पर आप सारे प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। तो ये मैंने जो आपको छोटी सी जानकारी दी थी, ये दी थी मैंने कि आप प्रदोष व्रत कैसे कर सकते हैं और उसकी महत्ता के बारे में मैंने आपको बताया था। प्रदोष व्रत को बहुत ही सच्चे मन से करते हैं तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। 11 तो आप कर सकते हैं, यानी कि शुक्ल पक्ष की भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको एकादशी की तरह दोनों ही करना चाहिए। 10वीं वाले दिन से हमारा एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है, फिर एकादशी का व्रत होता है, द्वादशी को उसका पारण होता है और द्वादशी की शाम से ही हमें अपनी प्रदोष की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो त्रयोदशी का जो व्रत होता है उसी को प्रदोष व्रत करते हैं। प्रदोष व्रत में शाम को मंदिर में जाकर आप भगवान को जल चढ़ाएं, अगर आपको बेलपत्र मिल जाते हैं तो बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, ओम नमः शिवाय के जाप करें। और आप जब भी व्रत खोलें अपना तो गाय के लिए ज़रूर आपको खाना निकालना है, यानी कि आप एक पराठा पूड़ी जो भी खाते हैं वो गाय के लिए निकाल दीजिए। एक समय आप भोजन कर सकते हैं, नहीं तो आप शाम को सिर्फ फल खा लें। और इसमें भोजन भी कर सकते हैं, एक टाइम इसमें खाना खाया जा सकता है प्रदोष व्रत में, और खाली फलों से भी फलाहार से भी रहा जाता है, यानी कि जैसा भी आप रखना चाहें। भगवान भोले भंडारी बहुत ही सहज भाव से सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले होते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो सायंकाल के बाद और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसी टाइम आपको पूजन करना होता है। वो 1-1.5 घंटे का समय होता है कि आप पूजन कर सकते हैं और अपना व्रत भी खोल सकते हैं। तो हमें इस व्रत को हमेशा शाम के समय ही करता है और इसमें हमें ओम नमः शिवाय का जाप करना होता है। हल्के वस्त्रों पहनने होते हैं, हमें काले और नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। एकादशी के व्रत की तरह इसका भी उद्यापन आप चाहें तो 11 एकादश प्रदोष का व्रत करने या 26 प्रदोष व्रत करने का उद्यापन कर सकते हैं। उसमें आप हवन करके खीर की आहुति लगाएंगे। हवन में खीर का ही हवन में आहुति लगाई जाती है, सामग्री की आहुति नहीं लगाई जाती हैं। 5 आहुति सामग्री की आप अपने पितरों के नाम से लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को दोनों को जोड़े को अपने घर बुलाकर भोजन करा दें, हवन कर लें। इस तरह से आप उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन में आपको खीर जरूर बनानी चाहिए। आशुतोष भगवान के किसी भी व्रत में हमें खीर का प्रसाद जरूर रखना चाहिए। भगवान को दूध से बने हुए प्रसाद बहुत पसंद आते हैं। तो मैं आपको प्रदोष व्रत की जानकारी दे रही हूँ। आपको मैंने प्रदोष व्रत की कथा भी सुनाई है। शंकर भगवान की इसमें आरती करेंगे, गणेश भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद
हम भगवान को दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे। अगर आप मंदिर पूजा करने जाते हैं, आपको बेलपत्र नहीं मिलते हैं, तो आप वहीं से बेलपत्र उठा लीजिए, धोकर भगवान पर दोबारा चढ़ा दीजिए और वहीं पर आप कुछ पैसे दक्षिणा रूप में मंदिर में भगवान जी के समर्पित कर दीजिए और प्रभु को बोलिए जो भी आपकी कामना है वो आप पूजा के बाद प्रभु को बोल दें। संकल्प लेकर व्रत करें कि आप इतने प्रदोष व्रत करेंगे। आप खाली एक जैसे सोम प्रदोष या शनि प्रदोष भी रख सकते हैं। मान लीजिए साल में 4 शनि प्रदोष आए या 4 शुक्र प्रदोष आए तो आप वो भी रख सकते हैं, सिर्फ आपको ध्यान रखना होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चिल देन, बम बम भोले, हर हर महादेव। ऐसे ही अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।